अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस में हमने आज विजुअल इम्पेयरमेंट का टॉपिक स्टार्ट करना है। विजुअल इम्पेयरमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके अंडर कई किस्म के आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, यानी विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसके लिए और बहुत सारी टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जैसे विजुअली हैंडीकैप्ड, ब्लाइंडनेस, लो विजन, पार्शली साइटेड, लीगली ब्लाइंड। इस तरह की कई टर्म्स हैं जो विजुअल इम्पेयरमेंट के अंडर बोली जाती हैं। तो हम इन टर्म्स को और विजुअल इम्पेयरमेंट के इस पूरे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसकी जो फेमस कुछ डेफिनेशंस हैं उन पर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से दो तीन जो डेफिनेशंस हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक डेफिनेशन है जी बैरेगा की, ये एक ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट है, स्पेशल एजुकेशन के बारे में उनका बड़ा काम है, उनकी डेफिनेशन है। इसके अलावा आइडिया जो कि एक एक्ट है, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, उसकी डेफिनेशंस ज़्यादा मोतबर मानी जाती हैं स्पेशल एजुकेशन की जो टर्म्स हैं उनके हवाले से। और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की जो टर्म है, जो डेफिनेशन है, वो ऑथेंटिक मानी जाती है विजुअल इम्पेयरमेंट के हवाले से। हम एक एक करके इन तीनों डेफिनेशंस को पहले देखते हैं। बैरगा के अकॉर्डिंग a visually impaired child is one whose impairment interferes with child's optimal learning and achievement unless adaptations are made in the methods of presentation or in the nature of materials or learning environment। तो पहले हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि बैरगा के अकॉर्डिंग विजुअल इम्पेयरमेंट ऐसी इम्पेयरमेंट होती है, या एक ऐसा शख्स जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो ऐसा शख्स है जिसकी इम्पेयरमेंट यानी विजुअल से मुराद आँखों में कोई भी ऐसा मसला है जो लर्निंग और अचीवमेंट, किसी भी टास्क को सीखना और कर पाने की अहलियत हासिल करना, इसमें रुकावट पैदा करता है। तो आपके देखने का अमल जब रुकावट पैदा कर रहा हो आपकी लर्निंग में और अचीवमेंट में, तब तक जब तक कि इसमें किसी किस्म की अडेप्टेशंस ना कर ली जाएं, यानी मटेरियल आपको किस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर बहुत छोटी चीज़ है तो वो आपकी आंखों में मसला है तो वो आप नहीं देख पा रहे, तो अगर प्रिंट बड़ा कर दिया जाए तो मे बी कि वो बच्चा जो सा वो उस चीज़ को देख पाए। तो इस सूरत में ही हमने एक अडेप्टेशन कर दी है, एक उसमें एक ऐसी तब्दीली ले आए जिससे वो सिचुएशन कुछ बेहतर हो गई है। तो अनटिल और अनलेस अडेप्टेशंस आर मेड इन द मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि जो आप चीज़ सिखाना चाह रहे हैं या वो बच्चा हासिल करना चाह रहा है, किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस या लर्निंग या अचीवमेंट, वो आप किस तरीके से उसके सामने प्रेजेंट करते हैं। एंड द नेचर ऑफ मटेरियल्स, कि वो मटेरियल कैसे हैं। ऑब्वियसली अगर वो कुछ बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत बारीकी से देखी जाने वाली हैं, इस तरह की वो मटेरियल किस किस्म का है उस पर डिपेंड करता है। एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, और उससे एनवायरनमेंट किस किस्म का प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ लाइट कितनी है, बैकग्राउंड कैसा है, ये सब चीज़ें जो उनसी हैं विजुअल इम्पेयरमेंट पर असरअंदाज होती हैं। अगर इन अडेप्टेशंस को इख्तियार ना किया जाए तो उस सूरत में जब बच्चे की अचीवमेंट और लर्निंग पर उसकी विजन असरअंदाज हो रही होती है या विजुअल जो प्रॉब्लम्स असरअंदाज हो रही होती हैं, तो उसे हम विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं। ठीक है जी। इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग visual impairment including blindness is an impairment in which the impairment interferes with the child's educational performance। क्योंकि ये एजुकेशन के हवाले से एक्ट बना था, इसलिए इसका फोकस एजुकेशन है। एजुकेशनल परफॉर्मेंस को अगर हमारी पुअर साइट या साइट के जो प्रॉब्लम्स है, विजन के प्रॉब्लम्स है, वो मुतासर कर रहे हैं तो हम उसे विजुअल इम्पेयरमेंट कहेंगे, वो चाहे किसी किस्म के मसाइल हैं। अगर वो एजुकेशनल परफॉर्मेंस को मुतासर कर रहे हैं तो विजुअल इम्पेयरमेंट है। दिस टर्म इंक्लूड्स बोथ द लो विजन एंड ब्लाइंडनेस। इसमें लो विजन और ब्लाइंडनेस दोनों चीज़ें शामिल है। किसी किस्म का विजुअल प्रॉब्लम है, अगर वो इंटरफेयर कर रहा है एजुकेशनल परफॉर्मेंस के साथ, तो उसे हम विजुअल इम्पेयरमेंट कहेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ब्लाइंडनेस इज सेंट्रल विजुअल एक्विटी फॉर डिस्टेंस ऑफ 20/200 और लेस इन द बेटर आई विद करेक्शन, or if greater than 20/200 the field of vision or the peripheral vision is not greater than 20 degrees at the widest diameter। ये ज़रा टेक्निकल डेफिनेशन है, इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका क्या मतलब बनता है। बाय द वे इस डेफिनेशन को
लीगली ब्लाइंड की डेफिनेशन भी माना जाता है। अगर किसी को लीगली ब्लाइंड किसी ने करार देना हो, किसी गवर्नमेंट ने, किसी इदारे ने, तो उसके लिए भी यही डेफिनेशन इस्तेमाल की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग दो चीज़ों पर फोकस किया गया है, सेंट्रल विजुअल एक्विटी और फील्ड ऑफ विजन या पेरिफेरल विजन। ठीक है जी। सेंट्रल विजुअल एक्विटी का ताल्लुक है हाउ क्लियरली अ पर्सन कैन सी। विजन is the ability to see things in the fine details or the ability to distinguish between forms। चीज़ों को वाज़े तौर पर देख पाना ही हमारी विजन कहलाता है। तो सेंट्रल विजुअल एक्विटी का ताल्लुक चीज़ों को क्लियरली देख पाने से है, कितना क्लियरली हम देख पाते हैं। इसके लिए एक पैरामीटर जो बताया गया हुआ है जी, जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनकी सेंट्रल विजुअल एक्विटी जो है यानी नज़र, उसकी लिमिट होती है जी 20/200 फीट, 20/200 फीट। ठीक है जी। आमतौर पर आप लोगों ने सुना होगा जब किसी को कोई स्नेलन चार्ट पर वो जो पढ़ाया जाता है, एक चार्ट सा रखा होता है, आई स्पेशलिस्ट वगैरह जिसे आई साइट आपकी चेक करते हैं, उसमें अब आईने में आपको कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सिंबल्स या वर्ड्स पढ़ने के लिए कहते हैं, तो जिसकी परफेक्ट वो या आई साइट बताते हैं कि जिसकी नॉर्मल आई साइट है उसको 6/6 कहते हैं। ये 6/6 मीटर्स है, हम उसी को फीट में इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। 20/20 फीट ये नॉर्मल विजन होती है। ठीक है जी। 20/20 फीट, अगर 6 मीटर को आप कन्वर्ट करें फीट्स में तो वो अराउंड अबाउट 20 फीट बनती है 6 मीटर्स को। ठीक है जी। तो ब्लाइंड लोगों की जो सेंट्रल विजुअल एक्टिविटी है वो 20/20 नहीं होती, बल्कि 20/200 होती है और लेस, ये इससे भी कम। अब 20/200 का मतलब क्या बनता है? सेंट्रल विजुअल एक्टिविटी कितनी क्लियरली हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। 20/200 यानी 20/200, 20/200, दो इसके हिस्से हैं, एक तो है ऊपर वाला 20 और एक नीचे वाला 200। ये जो इसका न्यूमरेटर है यानी बटे से ऊपर वाला 20, ये फासला है देखने वाली आँख का उस चीज़ से जिस चीज़ को भी वो आँख देख रही है। ठीक है जी। हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट से हमारी आँख तक का फासला, हमारी आँख से मुराद जिसकी भी नज़र को चेक किया जा रहा है, वो कितने फासले से उसको देख रहा है, वो न्यूमरेटर है। और जो डिनोमिनेटर है वो है कि कोई नॉर्मल जिसकी आई साइट है वो शख्स उसे कितने फासले से देखता है उस चीज़ को क्लियरली देखने के लिए। तो 20/20 का मतलब है कि बाय 20 मतलब नॉर्मल इंसान उसे 20 फीट के फासले पे देख रहा है, जिसकी नज़र को चेक किया जा रहा है वो भी 20 के फासले से उसको देख रहा है, 20 फीट के फासले से। दैट मीन्स उसकी आई साइट नॉर्मल है। ठीक है। इसको परफेक्ट विजन नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मल विजन मतलब 6/6 या 20/20 बटे से नीचे 20 है कि नॉर्मल लोग उसे कितने फासले से देखते हैं, तो वो 20 फीट के फासले से देख रहे हैं। बटे से ऊपर भी 20 है यानी जिसकी ये नज़र को हम चेक कर रहे हैं वो भी उसको 20 फीट के फासले से ही देख रहा है। अब जो ब्लाइंड लोग हैं उनकी सेंट्रल विजुअल एक्टिविटी होती है 20/200 और लेस। 20/200 का मतलब है कि बाय 20 फीट, दैट मीन्स वो बंदा जो ब्लाइंड है, ये जिसकी नज़र को हम चेक कर रहे हैं वो 20 फीट के फासले से देख रहा है। और बाय 200 इसका मतलब है नॉर्मल लोग उसे कितने फासले से देख पाते हैं, नॉर्मल लोग उसी चीज़ को 200 फुट फासले से देख पा रहे हैं। तो जिस चीज़ को एक नॉर्मल बंदा 200 फुट के फासले से आसानी से देख पा रहा है, जो विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड बंदा है उसे वही चीज़ देखने के लिए कम अज़ कम उसके 20 फुट तक करीब जाना पड़ता है। ये मतलब बनता है 20/200 का, यानी जो बटा 200 है, 20/200 या 20/200, वो 200 जितना बढ़ता जाएगा दैट मीन्स विजुअल एक्टिविटी उतनी कम होती जाएगी, उसकी क्लैरिटी जो नज़र की उतनी कम होती जाएगी। कि एक चीज़ को ब्लाइंड बंदा 20 फुट के फासले से देख रहा है, नॉर्मल बंदा उसे 200 फुट के फासले से आसानी से देख पा रहा है। ठीक है जी। तो ये एक हद बता दी गई। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ब्लाइंड से यहाँ मुराद ऐसा ब्लाइंड है जिसे बिल्कुल सिरे से कुछ भी नज़र नहीं आता, इसको भी हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये ब्लाइंड लोगों को भी कुछ हद तक नज़र आता होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि लीगली ब्लाइंड है, वो कौन सी हद है जिसके बाद बंदे को ब्लाइंड कंसिडर किया जाएगा, बेशक उसे थोड़ा बहुत नज़र आता भी हो। तो उसके लिए पहला पैरामीटर तो है सेंट्रल विजुअल एक्टिविटी, दैट इज़ 20/200। ठीक है जी। 20/200 के नॉर्मल बंदे 200 फुट फासले से देख रहे हैं और उसी चीज़ को एक ब्लाइंड बंदे को देखने के लिए 20 फुट के फासले से उसको वो देख सकता है, जिस चीज़ को नॉर्मल बंदे 200 फुट के फासले से देख रहे हैं। ठीक है जी। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी कि सेंट्रल विजुअल एक्टिविटी क्या होती है, कितनी क्लैरिटी से कोई बंदा देख पा रहा है। एक और बात जो इसमें ऐड की गई है कि सेंट्रल विजुअल एक्टिविटी जो है वो इन द बेटर आई विद करेक्शन,
जिस आँख से ज़्यादा बेहतर नज़र आता है उसमें ठीक करवाने के बावजूद भी सेंट्रल विजुअल एक्टिविटी जो है वो 20/200 हो या इससे भी कम हो, यानी जो विजन की क्लैरिटी है, ये जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस से हम देख पा रहे हैं, ठीक है जी। और इफ़ द सेंट्रल विजुअल एक्टिविटी इज़ ग्रेटर देन 20/200, क्लैरिटी या जो डिस्टेंस है इससे अगर बेहतर हो, सेंट्रल विजुअल एक्टिविटी जो है ग्रेटर हो इससे, देन कम्स द फील्ड ऑफ विजन और द पेरिफेरल विजन। तो फिर आ जाती है दूसरा क्राइटेरिया, फील्ड ऑफ विजन या पेरिफेरल विजन, यानी साइड वाइज हम कितना देख पाते हैं, किस रेंज में देख पाते हैं, कितनी पेरिफेरी है, कितने इलाके में, कितनी डिग्री एंगल तक हम देख पाते हैं, वो फील्ड ऑफ विजन या पेरिफेरल विजन कहलाता है। यानी एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है वो 180 डिग्री एंगल के डायमीटर में वो देख पाता है, ठीक है जी। इस रेंज में वो देख पाता है विदाउट अपनी गेज़ को इधर उधर किए बगैर, अपनी नज़र को हिलाए बगैर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 180 डिग्री एंगल तक चीज़ों को देख पाता है, ठीक है। लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड या हम जिसे विजुअली हैंडीकैप्ड या ब्लाइंड कह रहे हैं, उसका जो एंगल है वो 20 डिग्रीज तक रह जाता है सिर्फ। उसकी पेरिफेरल विजन या फील्ड ऑफ विजन जो है सिर्फ 20 डिग्रीज या इससे भी कम हो जाती है, तब हम उसे ब्लाइंड कहते हैं, ठीक है जी। तो दो क्राइटेरियाज हैं, सेंट्रल विजुअल एक्विटी यानी वो 20/200 और लेस हो, या फिर फील्ड ऑफ विजन जो है 180 डिग्री से कम होकर 20 डिग्रीज या इससे भी कम हो जाए, ठीक है जी, इससे भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाए वो उसकी जो फील्ड ऑफ विजन है। इसके बाद हमने इन टर्म्स को ज़रा और सिंप्लीफाइड वे में देखते हैं। विजुअल इंपेयरमेंट से मुराद तो वो तमाम विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारी लर्निंग अचीवमेंट और एजुकेशन में इंटरफेरेंस होती है, प्रॉब्लम होती है, वो तमाम विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो विजुअल इंपेयरमेंट के ज़ुमरे में आ जाती है। इसमें दो टर्म्स जो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, एक तो है जी ब्लाइंडनेस और दूसरी है लो विजन या पार्शली साइटेड। तो ब्लाइंडनेस पहले तो हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ब्लाइंडनेस रेफर्स टू either no vision at all or light reception to tell light from dark with not light projection to tell from which direction the light is coming। तो इसे हम ब्लाइंडनेस कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, या तो either no vision at all, या तो बिल्कुल सिरे से नज़र ही नहीं आता, या एटलीस्ट लाइट रिसेप्शन मौजूद है, या सिर्फ लाइट रिसेप्शन मौजूद है, यानी टू टेल लाइट फ्रॉम डार्क, ये बताने की अहलियत होना कि अब अंधेरा है, अब रोशनी है। तो इसलिए जो ब्लाइंड लोग होते हैं, आप उन्हें बिल्कुल ब्लाइंड इसलिए कभी भी ना समझने गलती कीजिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एंटायरली टोटली ब्लाइंड होते हैं, जिन्हें बिल्कुल किसी किस्म की कोई आँखों के आगे कुछ भी महसूस नहीं होता। ज़्यादातर जो ब्लाइंड होते हैं उनमें एटलीस्ट लाइट रिसेप्शन ज़रूर होती है, यानी उनकी अगर आंखें उनकी बंद भी होती हैं या आंखें खुली हों, उनको बिल्कुल नज़र ना भी आ रहा हो, तो उनके आगे से अगर कोई गुजरता है, या कोई फ़र्ज़ करें आप अपनी आंखें भी अगर बंद करते हैं तो बल्ब के तरफ वगैरह किसी चीज़ की तरफ करके आप आगे से हाथ को लेके जाएं तो आपको एक एहसास होगा कि कोई चीज़ आगे से गुजरी है। इसे हम लाइट रिसेप्शन कहते हैं। ब्लाइंड लोगों के अंदर अक्सर ये मौजूद होती है। नो विजन एट ऑल, ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ ये इसकी लिमिट ये है कि लाइट रिसेप्शन होनी चाहिए, सिर्फ ये पता चल जाए कि अब अंधेरा है या लाइट है, लेकिन लाइट प्रोजेक्शन ना हो, यानी ये ना बता सके कि लाइट किस साइड से आ रही है, ठीक है, बल्ब किस साइड पर है, या ये किस साइड से लाइट आई है या किस तरफ गई है, ऐसी कोई भी डायरेक्शन बताने के काबिल ना हो, फिर हम उसे ब्लाइंड नहीं कहेंगे, ठीक है जी। तो ब्लाइंडनेस या तो सिरे से लाइट की परसेप्शन हो ही ना, मतलब किसी किस्म की विजन हो ही ना, या लाइट रिसेप्शन हो, लाइट का पता चल जाए अंधेरे से बस, लेकिन लाइट प्रोजेक्शन ना हो, डायरेक्शन ना बता सके हो। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है जी लो विजन, इसे पार्शियली साइटेड भी कहते हैं, ठीक है जी। लो विजन और पार्शियली साइटेड, लो विजन और पार्शियली साइटेड इज टाइप ऑफ विजुअल प्रॉब्लम इन विच अ पर्सन हैज़ सम यूजफुल नियर विजन बट पुअर डिस्टेंस विजन। दूर की उसकी नज़र इंतहाई मतलब नाकस होती है, लेकिन करीब की विजन जो है उसकी काफ़ी हद तक फंक्शनल होती है, वो यूजेबल होती है। इट वेरीज विद लाइट, टास्क एंड ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। ये जो उसकी कैपेबिलिटी है, ये लाइट की मौजूदगी, बैकग्राउंड, टास्क और उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उनसे चेंज होती है। ज़रूरी नहीं कि वो एक काम जो एक टास्क है वो 10 फुट के फासले से कर रहा है,
वो किसी और सेटिंग के अंदर भी वही काम 10 फुट के फासले से वो चीज़ देख पा रहा हो सकता है वहाँ बैकग्राउंड डिफरेंट हो, वहाँ बैकग्राउंड डिफरेंट हो, दो जगह डिफरेंट बैकग्राउंड्स की वजह से एक जगह वो सही देख पाए, दूसरी जगह वो सही ना देख पाए। तो पुअर डिस्टेंस विजन होता है, दूर से तो नज़र इतना नहीं अच्छा आता, बहुत पुअर विजन होती है, लेकिन कुछ फुट के फासले तक यूज़फुल विजन मौजूद होती है। लेकिन ये भी कंसिस्टेंट नहीं होती, ये बैकग्राउंड से, लाइट से, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक से, कुछ जगह पर से कॉन्फिडेंस होता है, कुछ जगह पर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। तो इन सब चीज़ों से ये चीज़ भी वेरी करती है। तो जो लो विजन है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी वेरी करती हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, लाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो इसे हम कहते हैं, तो इसमें अडेप्टेशंस की जा सकती हैं, लाइट में, टास्क में, और जो चीज़ें हैं जो प्रिंट वगैरह दिया जा रहा है उसमें, इसमें अडेप्टेशन करके इसको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है लो विजन या पार्शली साइटेड लोगों को, ठीक है जी। तो इसमें जो सा है एक ख़ास इसकी और करेक्टरिस्टिक ये है कि जो लो विजन जिसे हम कह रहे हैं वो अपनी विजन को प्राइमरली यूज़ करते हैं अपनी ज़्यादातर फंक्शंस के लिए। लो विजन या पार्शली साइटेड लोग जो हैं वो अपनी विजन को प्राइमरली यूज़ करते हैं। ब्लाइंड लोग जो हैं वो अपनी विजन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो प्राइमरली अपनी हेयरिंग, स्मेल, टच या कोई और सेंस को अपनी प्राइमरी सेंस बना लेंगे। लेकिन लो विजन जो है उनकी प्राइमरी सेंस उनकी विजन ही होती है, बाकी सेंसेस उसकी मदद ज़रूर करती हैं लेकिन वो ज़्यादातर काम अपनी विजन से लेता है, इसीलिए हम उन्हें पार्शली साइटेड भी कहते हैं, ठीक है जी। लो विजन और पार्शली साइटेड, ठीक है जी। तो ये पुअर डिस्टेंस विजन होता है, लेकिन सम यूज़फुल, कुछ फुट फासले तक यूज़फुल नियर विजन होता है, लेकिन ये भी कंसिस्टेंट नहीं होता। ये भी टास्क के एतबार से, बैकग्राउंड के एतबार से, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के एतबार से ये चेंज होती रहती है, ये इसकी एबिलिटी भी, ठीक है जी। इसलिए इसमें तब्दीलियाँ लाकर इनको काफ़ी हद तक बेनिफिट पहुँचाया जा सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये इस अपनी विजन की सेंस को प्राइमरली यूज़ करते हैं, किसी और सेंस को अपनी प्राइमरी सेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। इन लोगों को हम लो विजन या पार्शली साइटेड कहते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह मैं जो विजुअल सिस्टम है और विजन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।